मिनट का समय दीजिए। देखिए, हाँ, चलिए एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है आज के इस लाइव सेशन में, जबकि हम लोग फ्रेजल वर्ब के ऊपर बात करेंगे। फ्रेजल वर्ब से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे और साथ में मैं आप लोगों को एक फ्रेजल वर्ब की सूची दूंगा जिसमें लगभग 200 हैंड पिक्ड फ्रेजल वर्ब आपके लिए अवेलेबल होंगे। तो जैसा आपने कहा, बिल्कुल सही कहा कि एडवर्ब या प्रीपोजिशन वर्ब के साथ में जब हम लोग इसको यूज करके और एक अलग थर्ड मीनिंग, मतलब जो दोनों वर्ब और एडवर्ब दोनों का अलग अलग मीनिंग है, पर दोनों को मिला देंगे तो इसका एक थर्ड मीनिंग निकल के आता है, दैट इज कॉल्ड फ्रेजल वर्ब। ठीक है। तो इसको हम लोग एक तरीके से कह सकते हैं कि इसका एक इडियोमैटिक मीनिंग आता है। इडियोमैटिक मीनिंग मतलब एक तरीके से इडियम्स की तरह हम लोग कई बार इसको, मतलब इडियम्स की तरह ही हम इसको प्रयोग करते हैं। ठीक है, लेकिन कब? जब दोनों एक साथ होगा, अलग अलग होगा तो नहीं। ठीक है। अच्छा, ये जो प्रीपोजिशन और एडवर्ब्स हैं जो वर्ब के साथ यूज हो करके फ्रेजल वर्ब बनाते हैं, इनको अलग से ग्रामर में पार्टिकल्स के रूप में जाना जाता है। दे आर नोन एज पार्टिकल्स। एग्जांपल के लिए सेट इन अगर हम बोलेंगे तो स्टार्ट होगा, पर सेट अलग और इन अलग, दोनों का अलग अलग मतलब होगा। इन प्रीपोजिशन है और सेट वर्ब है। वैसे ही सेट अप बोलेंगे तो अप एडवर्ब है और सेट वर्ब है। तो सेटअप बोलेंगे तो एस्टेब्लिश करना हो जाएगा, लेकिन अलग अलग ये क्या होगा, दोनों के मीनिंग अलग अलग हो जाएंगे। वैसे ही पुट अप मतलब टॉलरेट। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो मतलब आपकी भाषा, इंग्लिश भाषा को बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से क्राफ्ट करने का तरीका है फ्रेजल वर्ब। जितना ज्यादा फ्रेजल वर्ब, इडियम्स और फ्रेजेस का जो लोग यूज करते हैं, उनकी भाषा उतनी अच्छी लगती है, सुंदर लगती है। और आपके अनुवाद में विशेषकर जो आपको परेशान करता है इंग्लिश से हिंदी करते वक्त, तो फ्रेजल वर्ब बहुत परेशान करते हैं, क्योंकि कई बार जब हमें पता नहीं होता उस फ्रेजल वर्ब का मतलब या वर्ब फ्रेजेस का मतलब या इडियम्स का मतलब, तो हम उसके अलग अलग वर्ड्स की मीनिंग ढूंढते रहते हैं, जो कि एक्चुअली होता नहीं। और हम कई बार कोरिलेट ही नहीं कर पाते हैं कि अरे ये शब्द यहाँ पे सेट ही नहीं हो रहा है, जबकि एक्चुअली वो शब्द होता ही नहीं है, वो तो एक फ्रेजल वर्ब या एक फ्रेज या एक इडियम होता है। तो अब जो 3 सेशन हमने हमारे आने वाले टाइम में होने वाले हैं, मतलब आज और इसके बाद और इसके बाद, आज हम फ्रेजल वर्ब कर रहे हैं, इसके बाद हम इडियम्स और फ्रेजेस शायद एक सेशन में, शायद 2 सेशन में देखेंगे, जैसा भी करने वाले हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इस दृष्टिकोण से भी रहने वाला है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। When a particle is separated from its verb, both verb and particle revert to their individual meaning separately मैंने आपको बता दिया। ठीक है। अब दो तरह के, चूंकि वर्ब 2 तरह के हमने देखे हैं, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, तो जाहिर सी बात है कि जब वर्ब 2 तरह के होंगे तो फ्रेजल वर्ब का एक्सप्रेशन भी अलग अलग ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव होता है। एक जनरल हम लोग फ्रेजल वर्ब का खाका खींच के देख रहे हैं कि क्या होता है। अब ट्रांजिटिव एक्सप्रेशन अगर फ्रेजल वर्ब के टर्म में हम देखने का प्रयास करें कि ट्रांजिटिव एक्सप्रेशन क्या होगा, तो इसमें नाउन्स जो है एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह यूज किया जाता है, एंड दे आर usually placed at the end of the transitive expressions, मतलब transitive verbs, और immediately after the verb and before the particle। ठीक है, जैसे she took off her apron, she took off her apron, she took off her apron off, she took her apron off। तो ये दोनों अलग अलग 2 सेंटेंस आप देखेंगे, she took off her apron और she took her apron, she took her apron off, she took her apron off। तो आप देखेंगे दोनों तरीके से, ये दोनों ही तरीके से दोनों ही सेंटेंस सही है, दोनों में से कोई भी सेंटेंस गलत नहीं है। पर यहाँ पे क्या हो रहा है कि नाउन के बाद में, इमीडिएटली आफ्टर द नाउन, हम लोग प्रीपोजिशन को यहाँ पे प्लेस कर रहे हैं। प्रोनाउंस ऑब्जेक्ट्स आर मोर ऑफन यूज्ड आफ्टर द वर्ब और बिफोर द शॉर्ट वर्ड्स ऑफ, ऑन, अप, डाउन, इन, आउट। तो ये ट्रांजिटिव वर्ब में इस तरीके से हम लोग इसको यूज करते हैं कई बार। तो जैसे आई वेंट टू सी हिम ऑफ, ये भी सही है ना। I went to see of him, ये भी सही है। She brought him up, ठीक है। Pronoun objects are placed at the end of such expressions when verbs cannot be split, such as look for, account for। यहाँ पे हम इसको split नहीं कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे किया हुआ है। ठीक है, तो जैसे I am looking for him, you should look after her, I called on him yesterday, you have to stand by। तो इस तरीके से हम ऐसे जो एक्सप्रेशंस होते हैं, ऑल्दो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, बस जस्ट एक हम लोग इंट्रोडक्शन के रूप में जानते हुए आगे बढ़ते हैं, ताकि थोड़ा सा पिक्चर हमारे दिमाग में क्लियर है कि अलग अलग 2 तरीके से जो हम यूज करते हैं। कई बार हम लोग जो फ्रेजल वर्ब के दोनों पार्ट है उसको स्प्लिट करके यूज करते हैं, और कई बार हम लोग साथ में यूज करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, तो इन चीजों को हम यहाँ से क्लियर करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। इन ट्रांजिटिव वर्ब में क्या होता है, जहां पे ऑब्जेक्ट नहीं होता। हमने ट्रांजिटिव एक्सप्रेशंस में देखा ऑब्जेक्ट के साथ में हमने उसको यूज किया। इन ट्रांजिटिव में तो ये फ्रेजल वर्ब भी रहने से, अगर इंट्रांजिटिव वर्ब है तो नहीं रहेगा। She broke down स्क्रीन शो नहीं हो रही है जी,
Sir, screen is not visible. Screen is not visible. ओ तब से सर स्टार्टिंग से ही, जब से आप आपने स्टार्ट किया तब से जब से नहीं। सर आप बोल रहे हो। स्क्रीन दिखी नहीं रही थी? नहीं सर। सर। तो आप लोगों ने मैंने बहुत लेट बताया। सर मैंने तो बट टच डिस्कनेक्ट करके फाउंडेशन वाला दोबारा वही दिखा स्टार्ट रहा किया, था सर, मुझे लगा आरएपीसी शायद वाला मेरे बस। नेटवर्क में इशू अरे है। अरे अरे सॉरी सॉरी सॉरी, चलिए कोई बात नहीं। अच्छा चलिए ठीक है, ये यही है ये। अच्छा ओके, ये आपका जो मैं बोला वही चीजें यहाँ पे है ना। तो ये इंट्रांजिटिव हो गया। सो ठीक है, बेसिकली इंट्रांजिटिव और ट्रांजिटिव एक्सप्रेशंस इसमें भी दे दिया गया है। मतलब जस्ट एक हम लोगों ने इसका इंट्रो की, इसमें भी जैसे इंट्रांजिटिव और ट्रांजिटिव वर्ब तो हम जानते हैं, वैसे ही जब हम उसको फ्रेजल वर्ब के रूप में लेकर के आएंगे तो इंट्रांजिटिव वर्ब। तो जब ट्रांजिटिव वर्ब के साथ में ऑब्जेक्ट हम यूज करेंगे, इंट्रांजिटिव जो एक्सप्रेशन होगा फ्रेजल वर्ब में वहां पे ऑब्जेक्ट यूज नहीं होता है। तो ट्रांजिटिव एक्सप्रेशन में हम लोग कई बार स्प्लिट करके भी यूज कर लेते हैं, जो वर्ब है और प्रीपोजिशन या एडवर्ब को नाउन के इमीडिएटली बाद जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के इमीडिएटली बाद में भी हम लोग यूज कर लेते हैं। तो उस तरह का एक्सप्रेशन भी गलत नहीं होता है। ये आपको तब भी काम आएगा जब कई बार कॉमन एरर में आपको ऐसा लगने लगे कि यार ऐसा एरर तो नहीं है क्योंकि ये नाउन के बाद में दे दिया है, इसमें स्प्लिट कर दिया फ्रेजल वर्ब को। तो नहीं, ऐसा हम कर सकते हैं नियमानुसार, मतलब इंग्लिश ग्रामर के नियमानुसार। ठीक है, बाकी इसमें कुछ विशेष है नहीं। एक पूरी सूची जो है अगर मैं आपको बताऊं तो एक पूरी सूची जो मैं आपको देने वाला हूं, है ना, पूरी सूची जो मैं आपको देने वाला हूं फ्रेजल वर्ब्स की, वो पूरी ये सूची मैं आपको देने वाला हूं। इसमें लगभग हैंड पिक्ड जो है अप्रोक्सीमेटली 200 के आसपास में है मेरे ख्याल से। 200 लगभग 200, हाँ 215। ये 215 हैंड पिक्ड आपके जो है फ्रेजल वर्ब हैं जिनको आपको याद कर लेना। इसको आप याद कर लीजिएगा, ये आपके बहुत काम आएंगे। और क्योंकि देखिए ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिनको रटना ही इसका सॉल्यूशन है और इसका कोई सॉल्यूशन नहीं। रटना पड़ेगा और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्वेश्चन आंसर करना पड़ेगा। तो अभी जितने लोगों ने भी, आप में से जितने लोगों ने अभी मॉक टेस्ट किया होगा, आप समझ पाए होंगे कि फ्रेजल वर्ब का जो प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन होता है जब हम लोग इसको एक्चुअली यूज करते हैं सेंटेंसेस में या फिर पैराग्राफ में, तो उस यूज के बेसिस पे ही हमारा आज का पूरा मॉक टेस्ट था। मॉक टेस्ट के ऊपर कोई कमेंट करना चाहेंगे, कुछ बोलना चाहेंगे आज के मॉक टेस्ट के ऊपर? मुश्किल था, इजी था, मॉडरेट था, ठीक था? जिन लोगों ने अटेम्प्ट किया, हाँ सर इट वाज अ मॉडरेट मॉक टेस्ट आई थिंक सर। तो कितना स्कोर हुआ आपका? सर 27.5। सर 34 मेरा करेक्ट था। उसमें मतलब बहुत ज़्यादा मतलब चीज़ें कंफ्यूज कर गई थी। ऑप्शंस ऐसे थे कि आई वाज लिटिल बिट आउट ऑफ कंफ्यूज। 60 आपको 27.5 मिला था। जी सर। ठीक, फाइन। तो हम लोग अब जो है सीधे सीधे आ जाते हैं प्रश्नों के ऊपर। लगभग 70-80 ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हम लोग इसके ऊपर फ्रेजल वर्ब के ऊपर करेंगे और साथ साथ में हम देखते हुए चलेंगे। तो स्क्रीन के ऊपर आपके क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स का, और 3 ऑप्शन दिए हुए, उसमें से एक ऑप्शन सही है जो आपको चुन के बताना है, जो इस फिल इन द ब्लैंक्स में हम फिल करेंगे। तो आप लोग बताते चले, हम देखते चलते हैं। मैं सही उत्तर ही बताता चलूंगा और बाकी बीच में कोई अगर किसी को कंफ्यूजन है तो आप पूछ भी सकते हैं। नंबर 1 दिख रहा है? अच्छा नहीं दिख रहा है, अच्छा अब दिख रहा है? यस सर। यस सर। चलिए ए सर, फर्स्ट का ए। का ए, ठीक है, 1 का ए करेक्ट आंसर है। हाउ हैव यू कम अक्रॉस सच अ प्रीक्रियस एंड ब्यूटीफुल श्राउड? हाँ ठीक है। तो कम अपॉन और कम बाई का मतलब क्या होता है? कम अपन और कम बाई का मतलब क्या होता है? कम अपन का मतलब होता है टू गेट बाई चांस। क्या होता है?
Come by Come chance. मतलब to get by chance, और come by का मतलब क्या होता है? To get something. टू गेट। जैसे अगर मैं एक सेंटेंस बना के बताऊं आपको, हाउ हैव यू कम बाय सच अ प्रीसियस डायमंड, कैसे मिल गया आपको एक इतना महंगा हीरा? कम बाय मतलब टू गेट, और कम अपन मतलब, अब कम बाय से ही कम अपन कनेक्टेड हो गया, गेट बाय चांस। हाउ हैव यू गॉट, हाउ हैव यू कम बाय, एंड माय फ्रेंड केम अपन द एविडेंस व्हेन ही वाज सर्चिंग हिज ओल्ड पेपर्स। तो वहां पे आपका क्या हो गया? बाई चांस, गेट बाई चांस हो गया। तो इस तरीके से आपका कम अपन और कम बाई, कम अपन मतलब गेट बाई चांस, कम बाई मतलब गेट। यूजुअली गिव आवर ओल्ड थिंग्स दैट वी डैश टू चैरिटी। B. Cast off. B, sir. Cast aside. कास्ट असाइड, कास्ट ऑफ, कास्ट अवे। B. डी कितने लोग कह रहे हैं? ए कितने लोग कह रहे हैं? सी कितने लोग कह रहे हैं? बताइए। ए कह रहा है कोई? Sir. ए कह रहा है कोई? Yes, sir. A, sir. हाँ? अंतरिक्ष को भेजो मेरे पास। हाँ जी, कास्ट ऑफ कितने लोग कह रहे हैं? ओके साइन दे। एक के साथ कोई नहीं है? अश्मिता जी ऊपर है, सारे पिलो लेके। ओके ठीक है, तो कास्ट ऑफ, कास्ट असाइड, कास्ट अवे पहले हम लोग जान लेते हैं ये क्या है। कास्ट ऑफ, कास्ट असाइड। कास्ट ऑफ का मतलब होता है रिलीज, छोड़ देना या हटा देना, ठीक है। कास्ट ऑफ, कास्ट असाइड, कास्ट क्या है? कास्ट ऑफ हो गया, कास्ट अवे। कास्ट अवे का मतलब होता है थ्रो अवे समथिंग, थ्रो अवे। कास्ट असाइड का मतलब होता है हाँ, कास्ट असाइड का मतलब होता है टू कीप इट असाइड। तो क्या होगा इसमें, इस दूसरे में? वी यूजुअली गिव आवर ओल्ड थिंग्स दैट वी A. Cast off. कास्ट ऑफ, ठीक है। कास्ट ऑफ टू चैरिटी। He was dashed to prove the thesis he had submitted. Called upon. Third number. Yes, sir. C. Sir, called up. Called, he was called upon to prove the thesis he had submitted. Called upon का मतलब क्या होगा? Called upon का मतलब क्या होगा? फॉर्मली किसी को बुलाना। Invite. हाँ, किसी को। Called upon का मतलब होगा, ऐसे लगता है ये लोग खुद ही राजा है, इतना तो इतराते हैं ये लोग। ये क्या हो गया? The partners dash due to financial tiff. Fell down, fell out, fell into. The partner. Fell out. Fell out. B. The thinness with all, dash with all wedding jewelry. Made of. made of. Made of.
Please make it a point to dash water tap before you go out. Turn off. Turn off. Turn off. The teenage boys were dashed by the police for manhandling the old lady. Pulled off. Pulled up. Pulled up. Pulled up. Pulled up. Pulled up. Pulled up. Seema dash a family of army men. Comes from. C. C. Comes from. सर सी हो जाएगा इसका. Comes from या comes by? Comes from. from. We should try to dash the evil practices in our society. Do away with. Do away with. Do away. Get RMC off. Anji? D. Get Get off off. their D. dates. Get off their Dates. dates. That's. Get over नहीं होगा. क्या अंतर है No, get off no, sir. और get over में? सर गेट ऑफ तो मतलब पूरी तरीके से उस चीज से छुटकारा मिल जाना मतलब. और get over मतलब? Get over. उस चीज से निकलना, किसी चीज से बाहर निकलना, हाँ. तो जैसे यहाँ पे क्या लोग यूज किया? ब्रेकअप से निकलते हैं. तो यहाँ क्या होगा? Get off होगा कि get over होगा? गेट ओवर. डेट से हमेशा गेट ओवर होता है. डेट से हमेशा गेट ओवर होगा. The dogs were dash well with each other. गेटिंग अप. बी. गेटिंग अप वेल विद ईच अदर. मतलब गेटिंग ऑन. गेटिंग ऑन मतलब गेटिंग ऑन वेल एक ये होता है फ्रेज जिसमें बोलते हैं कि अच्छे संबंध हैं, मिलकर चल रहे हैं. गेट ऑन मतलब टू लीव टुगेदर, है ना? गेट ऑन मतलब टू लीव टुगेदर. तो द डॉग्स वेयर गेट ऑन वेल विद ईच अदर. एक लोगों के एक दूसरे के साथ बढ़िया तरीके से रह रहे हैं. As a result of long illness, she has dashed a lot. Run down, run out, run over. रन ओवर अ लॉट. Run down. आज काफी सारे लोग रन आउट लग रहे हैं मुझे तो. So B होगा. क्या होगा? B sir. Run down. बी. Run down. I can't understand how these undesirable events Came came about. about. सी. C. क्या होगा came about? I can't understand how these undesirable events came Came about. about. होना. ठीक है. The court sessions had dash the verdict. Held on to, held over, held out. Held out. Held on to. Held over. Verdict हमेशा held over किया जाता है ना? The Held over detectives किया arrested him while he was. The detectives arrested him while he was dash counterfeit currency notes. क्या कर रहा था? Palming off कर रहा था, palming over कर रहा था, palming buy कर रहा था. A. Palming off. Palming over. Palming over. Palming over Over. counterfeit, palming over counterfeit notes. सर इसका मतलब क्या होगा? बताइए palming over का Palming मतलब over. क्या होगा? सर देना मतलब वो हाथ से दे रहे होंगे ना उन्हें नोट्स को. शायद रंगे हाथ पकड़ना. नहीं. रिश्वत तो नहीं है. पामिंग ओवर कुछ काउंटरफिट करेंसी नोट. काउंटरफिट करेंसी नोट्स. पामिंग ओवर मतलब हैंड ओवर एक तरीके से, है ना? हैंड ओवर, पामिंग ओवर, काउंटरफिट करेंसी नोट्स. Some people
अब ये 4 ऑप्शंस दिए हैं, इसमें आपको देखना है कौन से पार्ट में एरर है। ठीक है, कौन से पार्ट में एरर है ये देखना है। लुक डाउन अपॉन होता है, लुक डाउन अपॉन। Look down upon, yes. Some people look down upon the poor and the illiterate. ठीक है, B. एरर यहाँ Look होगा। up to ठीक my है, सेकेंड no error. E. E, no error. सब लोग ई से सहमत है? लुक अप होगा। I look up to my father because he has been successful in his life. यहाँ पे हम लोगों के लिए इजी बस ये है कि हमें जो है फ्रेजल वर्ब से रिलेटेड एरर्स देखने हैं। ठीक है, तो ये हमारा सही है। Many friends of Nupur say that she takes over her mother. टेक आफ्टर, लुक आफ्टर होता है ना, Look after. Yes, look after. लुक आफ्टर। तो ओवर की जगह पे क्या हो जाएगा? आफ्टर हो जाएगा। नंबर 4, Count on. you can always count in your 2 friends in times of a crisis. No error. Sir, on On. होगा. C. इनकी जगह पे ऑन हो जाएगा। The new CEO will bring over changes in our company's outdated policies. Bring about. Bring about, Bring about. Bring about. Bring about changes. Very good. O double F of D, sir. On. Put your shoes on. ऑन। B होगा सर। Put your shoes on. It's too cold to walk barefoot. तो अब चूंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ये ट्रांजिटिव वर्ब है, तो हम पुट और ऑन को अलग अलग भी, मतलब जो ट्रांजिटिव एक्सप्रेशन है, तो वी कैन सेपरेट दिस पुट एंड ऑन। पुट योर शूज ऑन, इट्स टू कोल्ड टू वॉक बेयरफुट। ऑन इज राइट आंसर। Kashish wanted to dash the new trousers. Try Try out. ट्राई आउट। Try out, try out, Try try out. out, Try out. सी। try out. ठीक है। The music teacher urged Lata not to singing as she was very talented. गिव अप, गिव अप। डी। ये तो हम लोग बहुत जनरली यूज भी करते हैं इस टर्म को, छोड़ देना। My mother asked me to write the phone number. Down. यहाँ पे अगेन डाउन, Down. राइट और यहाँ पे Down. डाउन। तो राइट डाउन ये फ्रेजल वर्ब है, दोनों एक साथ वाले हैं, बीच में ऑब्जेक्ट आ गया, ट्रांजिटिव एक्सप्रेशन। जो मैं शुरू में आप लोगों को ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव एक्सप्रेशन बता रहा था, उसका ये इम्प्लीकेशन है। ठीक है। माई पेट डॉग लाइक्स टू डैश ऑफ हिज केनेल टू चेज स्क्वायरल्स। Break off. Break. हाँ जी, Break out. ब्रेक आउट। ब्रेक आउट। डी। ठीक है। The scientists are having some trouble dash the solution to the issue of air pollution. वर्किंग आउट, Working over. वर्किंग ओवर। Working out सही आंसर है। वर्किंग ओवर। बी। वर्किंग ओवर नहीं, वर्किंग आउट। ठीक है। We must dash a life jacket before getting into a boat. Put on. पुट ऑन, Put on. Will you be able to dash this month with the little you have? Put on Sir, होगा last ना? वाला put Well, on या put up. Sir, put on होगा. हाँ सॉरी, पुट ऑन। अच्छा, मैं पुट ऑन Put on सोच रहा means हूँ, पहनना होता है ना सर। मैंने ठीक कर दिया। हाँ, will you be able, हाँ ठीक है बिल्कुल, पुट ऑन। We must put on a life jacket. बिल्कुल ठीक है। Will you be able to dash this month with the little you have? Get Get with. with, get by, get under. Get गेट with. विद, गेट ओवर। Get with. Get by. Get by this month with the little you have.
I don't like people who dash their wealth publicly. Show off. शो ऑफ Show off. ये तो बहुत कॉमनली यूज होने वाला वर्बल फ्रेज है. Show off, don't show off. His candidature for the post was cancelled as he did not dash for the interview on time. Show up. Show up. Show up for the interview on time. ठीक है. C. Blown off. ब्लोन ऑफ Many trees in our area off. were dashed by the strong wind, blown up, blown over, Off होगा. blown off, blown down. Blown off. Blown over by the strong winds. ठीक है. Have you ever dashed such an amazing piece of art? अक्रॉस कम अक्रॉस, जिसका मतलब होता है मिड बाई चांस. For a cup of coffee sometime. 18 नंबर. Drop in. Drop in. Dash for a cup of coffee sometimes. D sir. क्या मतलब होगा ड्रॉप इन का? मतलब बुलाना, कभी कॉफी पीने के लिए आइए. और ड्रॉप ऑफ का मतलब क्या होगा? छोड़ना मत आइए. छोड़ना या छोड़कर आना. ड्रॉप आउट क्या होगा? किसी ड्रॉप आउट drop बीच करना. में स्विच कर देते हैं. किसी चीज को बीच में छोड़ देना. बिल्कुल ठीक है. बिल्कुल. ड्रॉप इन मतलब किसी को बुलाना कि भाई आइए हमसे मिलिए. The C. police Line asked का the lady take off. ऑफ टेक ऑफ, डबल ऑफ. C. Take off. take off her mask Take to off. take her ID. हाँ, ठीक है. The manager of the company wants The the sales manager. team to hand ओवर Over. Over. She has been lying in bed for the last fortnight. कम आउट Go I out. hope she will. Choosy. Pull through. Pull through. बिल्कुल ठीक है. The path of She will progress pull through. बाहर निकलेगी. The path of progress through is difficulties. With difficulty. C. With. Through difficulties. beset with होता है. Beset with is a phrasal verb. Beset with difficulties. The path of progress is beset with difficulties. The lecture was not interesting. In fact, I dashed in the डॉज ऑफ Dozed off. Dozed off. C. डॉज ऑफ A woman get into the car and Broke down. broke Sorry. down. No sir, sorry. ड्रोव इन ड्रोव ऑफ ड्रोव ऑफ ड्रॉप इन. Sir, drove off. Drove in. And तो क्या drove off का Drove मतलब क्या off. हुआ? की गाड़ी चलाई. निकल पड़ी A woman get into the car and broke down. रोने लगी. सिसक के रोने लगी. And broke down मतलब रोना शुरू कर दी. I ran dash John yesterday and it was a pleasant surprise. Sir, last In- का आंसर broke down होगा. हाँ, broke down. Okay. Ran off. The ran off. Ran into off. D. Ran into. बिल्कुल ठीक. Ran into. I ran into John yesterday and it was a pleasant surprise. क्या मतलब होगा? अचानक से किसी से मिलना सर. He visits the needy to relieve them dash their sufferings and poverty. OFF. ऑफ Relieve them, relieve of. Relieve of. ठीक है.
The clouds of suspicion will clear Off. O double F. Clear away. C. clear up soon. Clear up. The clouds of Clear up suspicion will soon. clear up soon. Clear up मतलब दूर होना। हट जाना। to solve a problem. The teacher said that they were no longer prepared to dash the ways of the new headmaster. Put on. The ways Put up with. Put up with. हाँ क्या होगा? Put up with ठीक है, क्या होगा मतलब put up with का? They were no longer. To agree with someone's Habits नहीं हाँ होना. हाँ बिल्कुल. I hope that the rain will dash for our picnic tomorrow. Setback मतलब कल हमारा पिकनिक है तो रेन बारिश बंद हो जाएगी, तो Put off. keep off. The rain will keep off. कल बारिश नहीं होगी. The rain will keep off. देखिए कितना अच्छा शब्द है. आप सोचिए कि अगर आपको इस तरह का एक सेंटेंस है जिसका आपको अनुवाद बनाना है और कीप ऑफ आप जानती हैं तो कितना अच्छा अनुवाद बनेगा. और यदि आप कीप ऑफ नहीं जानती हैं तो आपके लिए कितना मुश्किल होगा कि मैं चाहती हूं कि कल बारिश ना हो. मैं चाहती हूं कि कल बारिश ना हो. I hope that the rain will keep off for tomorrow. है ना? ऐसा लगता है कल बारिश नहीं होगी. अगर इस तरह का भी अगर आपको बनाना है तो ये कीप ऑफ जो है एक बहुत अच्छा एक्सप्रेशन आपके लिए. हालांकि इसको इस तरीके से भी अनुवाद बनाया जा सकता है कि आई होप देयर विल बी नो रेन टुमारो, पर देयर विल बी नो रेन टुमारो एंड द रेन विल कीप ऑफ. दोनों के अगर आप मतलब दोनों के लैंग्वेज उसमें आप देखें तो बहुत डिफरेंस है ना. तो इस तरीके के जो आप फ्रेजल वर्ब यूज करते हैं ना अपनी भाषा में, चाहे आप अनुवाद करते वक्त यूज करें, चाहे आप अपना ऐसे लिखते वक्त यूज करें, तो ये आपकी भाषा को बहुत ही मतलब भाषा को एक बहुत बढ़िया फ्लो देता है टू यूजिंग द फ्रेजल वर्ब्स. इसीलिए मैंने आपको जो 200 हैंडपिक फ्रेजल वर्ब दिए हैं उनको आपको जरूर याद कर लीजिए. आफ्टर द मैराथन सम ऑफ द कॉम्पिटिटर्स फेल्ट कंप्लीटली डैश कट अप डन इन डन आउट रन आउट. Done out. Done in, sir. कंप्लीटली रन आउट. फेल्ट कंप्लीटली रन आउट. क्या मतलब होगा रन आउट? सर डन इन हो सकता है. डन इन मीन्स थका हुआ होना. सर रन आउट का मतलब तो कोई चीज खत्म होना होता है ना. नहीं, रन आउट का मतलब होता है टू बी कंप्लीटली टायर्ड, है ना. टू बी कंप्लीटली टायर्ड. डन इन का मतलब होता है आई थिंक टू कंप्लीट समथिंग. नो सर, डन इन का मतलब होता है टायर्ड एंड रन आउट ऑफ समथिंग, मतलब किसी चीज की कमी होना. एक द शोरूम वाज रनिंग आउट ऑफ द न्यू ट्रेंड और द न्यू क्लोथ्स. या फिर ऐसा ही बोलते हो वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम. रनिंग आउट We ऑफ are- टाइम. बिल्कुल आप सही कह रहे हैं. बिल्कुल आप सही कह रहे हैं. थका हुआ होना. In the process of end. नहीं, we will check it. We will recheck it. ठीक है, आप रन आउट जो कह रही हैं वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, बिल्कुल आप सही कह रही हैं. रन आउट मतलब कम टू एन एंड. वी आर रनिंग आउट ऑफ द टाइम. ठीक है, ठीक है, पर डन इन हम देख लेंगे एक बार, इसको ना एक बार देख लेंगे. Do not think he will ever dash the shock of his wife's death. Get over. Get over.
12 नंबर। spoiled milk, sorry, spilt milk. Cold milk. D. दोनों का स्पेलिंग तो सेम है, सी और डी। नहीं, अलग अलग है। स्प्लिट D होगा। हाँ हाँ, हाँ सर, डी थोड़ा होगा। आई और एल अलग अलग है। स्पिल्ट और स्प्लिट। स्पिल्ड। डी डी। गेट अलोंग, गेट अमोंग, गेट वेल, गेट अप। गेट अलोंग। गेट अलोंग। कॉल्ड इन, कॉल्ड एट, कॉल्ड ऑन, कॉल्ड ऑफ। Hold on. कॉल्ड ऑन मतलब Hold on. to meet. The football match had to be dashed because of the weather. कॉल्ड ऑफ। बहुत सुना होगा, बहुत सुना होगा। आपका शब्द है सर। सर आपका शब्द, आप आपसे ही सीखे हैं। हाँ हाँ, कॉल ऑफ। नाउ कॉल ऑफ द सेशन बोलता रहता हूँ ना मैं। Nobody believed Ram at first, but he dashed to be right. Came out. It turned out to be right. टर्न्ड आउट टू बी Turned राइट। out. हाँ, how are you dash in your new job? Are you enjoying it? कीप। नहीं, ये भी बहुत यूज होता है, बहुत यूज होता है। Going on, sir. हाँ? Going on. Going on. Going on. नहीं, getting on. बहुत यूज। How are you getting on in your new job? हाँ, काफी frequently यूज भी होता है ये। I parked my car in a no parking zone, but I dashed it. गॉट अवे विथ इट। क्या होगा मतलब? मतलब बच गया। हाँ सर, मुसीबत से निकल गया। हाँ, बच गया। You were going to apply for the job and then you decided not to. So what? So what Put turned put you you out, turned you off, turned you away. turned you away? Turned you off, sir. Put you off. C. So what put you off? What's the meaning? So what? So what put you off? You were going to apply for the job and then you decided not to. So what put you off? मतलब what make you to not do this? What make you to not do this? You wanted to do something. What make you to not do this? The police could not establish how the accident came off, came about, came on, came out. D. Came about. एक्सीडेंट के साथ में क्या यूज करेंगे? Came about. एक्सीडेंट के साथ में होना। ठीक है। हाँ। To happen. I dashed my old friend after 20 years. Into. Ran into। Ran into. अभी हुआ था। अभी पहले भी हमने किया था ना, एक जगह और आया था। मतलब क्या होगा ran into का? अचानक से मिल जाना। मिलना। Meet someone accidentally. Accidentally. हाँ. On his way to the capital, the minister dashed the eminent social worker at his residence. Cold on. Called on. Called on मतलब मिलने के लिए। इसको पहले भी किया था। Called on किसी को मिलने के लिए हम लोग बुलाते हैं तो called on यूज करते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने एक तरीके से कुछ फ्रेजल वर्ब हमने देखे यहाँ पे प्रैक्टिस करके। काफी कुछ फ्रेजल वर्ब आप लोग जो है सही एक्सप्रेशंस बता पा रहे हो। ऑल्दो बहुत सारा मीनिंग आप नहीं जानते हो, जो मुझे मैं समझ पा रहा हूँ, लेकिन फिर भी आप उसका सही आंसर दे पा रहे हो। ठीक है, पर यदि थोड़ा सा और ग्रिप हम बना लें फ्रेजल वर्ब के ऊपर तो हमारे लिए बेहतर रहेगा। इसीलिए जो मैं आपको एक लिस्ट भेजूँ, अभी जो मैं आपको एक पीडीएफ भेजूंगा उसमें फ्रेजल वर्ब जो भी है उसको आप लोग। रिवीजन कब से स्टार्ट होगी? ठीक है, आज ये प्रीति जी कुछ कहना चाहती हैं? सर रिवीजन। नो सर ये बाय मिस्टेक हैंड सब हो गया। अच्छा ओके, क्या बोल रहे हैं? कोई रिवीजन क्या बोल रहे हैं? सर रिवीजन कब से स्टार्ट होगा? जब सिलेबस खत्म हो जाएगा तो रिवीजन स्टार्ट कर लेंगे। एक तरीके से आप रिवीजन ही मान के चलिए, क्योंकि जो हमारा
मेन ग्रामर पोर्शन है वो हमने कवर कर लिया। अब हम लोग जो है फ्रेजल वर्ब, इडियम्स, फ्रेजेस, उसके बाद कॉमन एरर, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, है ना, कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, मतलब पूरी हम लोग वर्बल एबिलिटी के सेक्शन के ऊपर अभी हम लोग कर रहे हैं क्लास, जो चलेगा पूरे जुलाई और लगभग आधे अगस्त तक चलेगा। और उसके बाद फिर हम लोग एक तरीके से मतलब रिवीजन इन द सेंस कि हम लोग ऐसा नहीं कि टॉपिक वाइज रिवीजन नहीं करेंगे जैसा हमने पहले किया, हम रिवीजन भी जो है अब मिक्स रिवीजन करेंगे। जैसे 3-4 टॉपिक से रिलेटेड एक हमने पूरा क्वेश्चन 100-150 क्वेश्चन तैयार किया, उस क्वेश्चन के ऊपर हम लोग सेशन करेंगे। तो हमारे सेशन जो है क्वेश्चन आंसर बेस्ड ही चलेंगे, जो भी सेशन चलेंगे, क्योंकि जैसे हमने पहले टॉपिक वाइज एक एक टॉपिक को बढ़िया तरीके से डिस्कशन किया हुआ है, तो वैसा तो रिवीजन में टाइम अब मिलेगा भी नहीं ना हमें। मुश्किल से 8 या 10 इंग्लिश ग्रामर की क्लासेस मिलेंगी रिवीजन करने के लिए। तो एक क्लास में 5-7 टॉपिक मिला करके एक पूरा क्वेश्चन तैयार करेंगे, उस क्वेश्चन पे मॉक टेस्ट करेंगे। जैसे अभी हम क्या करें, एक एक का कर रहे हैं, तो आगे चल के हम 4 या 5 टॉपिक मिलाकर के एक मॉक टेस्ट करेंगे और फिर उसी पे के ऊपर उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो इस प्रकार का हमारा रिवीजन चलेगा। जब हम लोग ये पूरा एक बार एक राउंड पूरा खत्म कर लेंगे, मे बी मिड अगस्त तक खत्म हो जाएगा, उसके बाद फिर हम उसको शुरू करेंगे। ठीक है। चलिए, ये मैं आप लोगों को पेड बैच ग्रुप में डाल देता हूँ ये वाला PDF, जिसमें कि आपका पूरा जो है ये लगभग 200 फ्रेजल वर्ब की लिस्ट दी हुई है। ठीक है, आप लोग वहां से इसको लेकर के प्रिंट करा करके इसको रट जाइए। इंग्लिश के अगले सेशन में हम लोग करेंगे इडियम्स एंड फ्रेजेस। ठीक है, तो इस बार मैं ऐसा करूंगा कि ये जो लिस्ट मैं आपको आज दे रहा हूँ ना, वो लिस्ट मैं आपको पहले दे दूंगा। मतलब मैं 1-2 दिन के बाद में ना मैं पूरी लिस्ट आपको इडियम्स एंड फ्रेजेस की दे दूंगा। थोड़ा हैंड पिक लिस्ट, मतलब ऐसा नहीं कि पूरा उठा करके मैं आपको गट्ठर नहीं दूंगा, थोड़ा हैंड पिक लिस्ट में आपको इडियम्स एंड फ्रेजेस की दे दूंगा, उसको आप लोग पढ़िएगा ताकि हम सेशन करें, क्वेश्चन आंसर करें। तो जैसे आज आप लोग थोड़ा डिसओरिएंटेड लग रहे थे, वैसे अगले सेशन में ना लगे और आप सही तरीके से जवाब दे पाए। ठीक है, सो वी विल कॉल ऑफ द सेशन टुडे और फिर हम लोग मिलेंगे कल मॉर्निंग 7 बजे विद करेंट अफेयर्स सेशन एंड कल के टॉपिक के साथ में। कल का टॉपिक क्या है? कल का टॉपिक क्या है ध्यान नहीं आ रहा है मुझे। खैर जो भी है, आप लोगों को मैं ऑलरेडी सूची दे रखा हूँ, तो उसके हिसाब से कल के टॉपिक पे हम कल मॉर्निंग में डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, शुभ नाइट, सॉरी गुड नाइट, शुभ रात्रि। थैंक यू सर। जी, कोई कुछ कह रहा था? चलिए, सभी को शुभ रात्रि। आप लोग बोल रहे होंगे थैंक यू सर, बढ़िया, जल्दी खाने को मिल जाएगा। नहीं तो आप लोगों को ट्यूसडे थर्सडे को तो रात को 11 बज जाते होंगे खाते खाते।